प्रश्न संग्रह 1.3 में इसके पहले हम लोगों ने एक पहला क्वेश्चन पढ़ा था, निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो, जिसमें कुल 3 प्रश्न थे और इसको हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि कैसे अगर कोई कथन है तो उसको हम यदि और तो के रूप में लिख सकते हैं। अब आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे जरा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन के विलोम कथन लिखो। विलोम मतलब आप जानते हैं उल्टा, पर यहाँ पे जरा कथन का विलोम लिखने का अलग तरीका है। उल्टा यहाँ मतलब क्या होता है कि कोई भी कथन यदि और तो के रूप में रहता है तो उसमें जो पूर्वार्ध है उसको उत्तरार्ध बना देते हैं और जो उत्तरार्ध है उसको पूर्वार्ध बना देते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो। अब समझो यहाँ पे आप यदि लगा सकते हैं, यदि दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ये अगर देखें तो दिया क्या है, इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले उसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि अगर दो समांतर रेखाएं हो और तिर्यक रेखा हो। अभी इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ये कथन को। जैसे एक रेखा है और एक ये दूसरी रेखा है, दोनों रेखाएं समांतर हैं और एक ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा है एक रेखा है, दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है जो काट रही है उसको बोलेंगे तिर्यक रेखा। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। ये रेखा कैसी है, तिर्यक रेखा। तो ऐसे कॉर्नर के जो कोण होते हैं ना, इनको एकांतर कोण बोलते हैं। अभी आप इसको पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, दूसरा चैप्टर का है। इसके कॉर्नर के कोण को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो क्या बोल रहा है कि ये जो अगर दो समांतर रेखाएं हो, एक तिर्यक रेखा हो, तो ये जो एकांतर कोण होते हैं ये दोनों कोण आपस में समान होते हैं। यही चीज इसने बोला है। तो अब हमें क्या बोलना है यहाँ पे पूर्वार्ध को उत्तरार्ध बनाना है, उत्तरार्ध को पूर्वार्ध बनाना है। कि यदि अब यहाँ पे इसने क्या दिया था, यहाँ इसने दिया था कि दोनों, अब एक चीज पकड़ो तो इसमें दिया क्या था, इसमें दिया था कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। ये दिया गया था शुरुआत में, ये पूर्वार्ध है, ये पहले दिया हुआ है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध क्या है कि दो रेखाएं हैं जो समांतर रेखाएं हैं। और सिद्ध क्या करना है, एकांतर कोण समान है। सिद्ध करना है एकांतर कोण कैसे हैं, समान है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बता देंगे कि अगर दो रेखाएं हों, अब ये दोनों रेखाओं को हम समांतर नहीं बताएंगे, बल्कि ये जो समांतर पहले बोला है ना उसको बाद में बोलना है, और एकांतर कोण जो समान है उसको पहले बोलना है, इसको पहले बोलना है, इसको बाद में बोलना है। एकांतर कोण समान है इसको पहले बोलना है, और समांतर रेखा है इसको बाद में बोलना है। तो देखिए कैसे बोलेंगे, यदि दी गई दो रेखाओं। अब देखो, अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो दो रेखाएं हैं वो अब तक बोला था कि दो रेखाएं समांतर थी, अब यहाँ पे बोला है कि केवल दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है। तो क्या क्या बोला है देखिए जरा, उसने बोला कि दो रेखा है। अब ऐसे दो रेखा, दो समांतर रेखा नहीं बोला, उसने बोला दो रेखा है, दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, और इसमें एकांतर कोण समान है। एकांतर कोण समान है, तो एकांतर कोण समान है इसको पहले बोलेंगे। ये जो बाद में बोला था ना एकांतर कोण समान, इसको पहले बोलेंगे, और समांतर रेखा है इसको बाद में बोलेंगे। तो जरा देखिए, ये दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो। तो इसमें जरा मैं आपको फिर से बता दूं कि ये देखिए, इसमें समांतर रेखाएं पहले दिया था और एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं ये बाद में दिया था।
हमें क्या करना है, इस समांतर रेखाएं को बाद में लिखना है और एकांतर कोण सर्वांगसम है इसको पहले लिखना। तो ये लिखा है, ये दी गई दो रेखाओं, कितनी रेखाएं देखिए, दो रेखाएं है ना, और उनकी तिर्यक रेखा है। ये दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अब ध्यान से देखना, वैसे तो आपको याद करना है लेकिन समझना जरूरी है। समझ के याद करेंगे तो कोई दूसरा रहेगा तो आप कर पाएंगे। तो जब आप 2-4 पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जैसे क्या है कि समांतर रेखाएं, इसमें पहले क्या विलोम कथन के लिए क्या बताया था आपको, विलोम कथन के लिए बताया था जो पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध बन जाएगा, जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध बन जाएगा। जो पहले लिखा हुआ है कथन का, जो पार्ट पहले लिखा है वो बाद में चला जाएगा और जो बाद में लिखा है वो पहले चला आएगा। ये देखिए, समांतर रेखाएं पहले लिखा था, इसमें समांतर रेखाएं बाद में है। एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं बाद में लिखा था, इसमें एकांतर कोण सर्वांगसम में पहले लिखा है। तो ये आपका तरीका है। तो क्या लिखेंगे, कितनी रेखाएं हो, ये 2 रेखाएं हो और उनकी एक तिर्यक रेखा हो। ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर एकांतर कोण बनेगा ही नहीं। आप बोलोगे कि बस यही बोले कि एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं तो 2 समांतर रेखाएं उनकी तिर्यक रेखा, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब तक एकांतर कोण तब तक नहीं बनेगा जब तक 2 रेखा और एक तिर्यक रेखा ना हो। तो आपको इतना तो शुरुआत में बोलना ही पड़ेगा कि 2 रेखा है और एक तिर्यक रेखा। तो 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तभी एकांतर कोण बनेगा। अब अगर एकांतर कोण सर्वांगसम है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये बोलना है आपको। तो यहां लिखेंगे, ये दी गई 2 रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा, ये जो बाद में बोला था इसको पहले बोलेंगे, एकांतर कोण सर्वांगसम हो, और जो पहले बोला था उसको बाद में बोलेंगे, तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। सेम ऐसा ही देखिए, ये 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अब यहां देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है, इसमें भी 2 पार्ट है। एक है अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो और दूसरा रेखाएं समांतर होती हैं। तो अब इसका उल्टा है, यहां देखिए, इसमें समांतर पहले दिया था, एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं बाद में दिया था। तो हमने क्या किया, एकांतर कोण सर्वांगसम को पहले लिखा, समांतर बाद में। इसमें कैसा देखिए, समांतर बाद में दिया है, अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है, इसको पहले दिया है। अब हम इसका उल्टा कर देंगे, अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है उसको बाद में लिखेंगे और रेखाएं समांतर पहले लिखेंगे। तो ये देखिए, यदि कोई तिर्यक रेखा द्वारा 2 परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, यदि कोई तिर्यक रेखा 2 परस्पर समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो इनके अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो क्या किया यहां देखिए जरा, इसमें अंतःकोण संपूरक पहले लिखा गया था, ये पूर्वार्ध है, और रेखाएं समांतर होती है बाद में लिखा था, ये उत्तरार्ध है। तो इसको अभी पहले लिख देंगे समांतर, रेखाएं समांतर देखिए पहले लिख दिया, और अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उसको उठा के वहां रख दिया। ज्यादातर आप क्या सोच रहे हो, आप इजी करना चाह रहे हो, इसको इजी करने का तरीका आप ये सोच रहे हो कि सर इसको उठा के यहाँ लिख दो, इसको उठा के यहाँ। ऐसा नहीं होता है। कोई सेंटेंस क्लियर बनना चाहिए, उसका सही मीनिंग होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। आप बोलो सर इसको पूर्वार्ध को यहाँ उठा के रख दो, उत्तरार्ध को यहाँ उठा के रख दो। हाँ, उठा के रखना है, लेकिन उसकी मीनिंग उस पूरे सेंटेंस का पूरा बनना चाहिए। उस हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजेस भी करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए क्या किया कि ये जो अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक है इसको बाद में कर दिया, ये पूर्वार्ध था तो इसको उत्तरार्ध कर दिया, और ये बाद में लिखा हुआ था रेखाएं समांतर होती है, ये उत्तरार्ध था तो इसको पूर्वार्ध कर दिया। जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले। ऐसे ही एक और है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब ये यदि तो के रूप में नहीं लिखा, अगर मैं इसको यदि तो के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो इसका मतलब आयत जो है यह पूर्वार्ध है और विकर्ण सर्वांगसम होते हैं उत्तरार्ध है।
आयत क्या है? पूर्वार्ध मतलब पहले, और विकर्ण सर्वांगसम बाद में। अब जब मैं इसका विलोम लिखूंगा तो मैं इसको पहले लिखूंगा, विकर्ण सर्वांगसम को पहले लिखूंगा, आयत बाद में। इधर देखिए, विकर्ण सर्वांगसम पहले, आयत बाद में। अगर कोई चतुर्भुज हो, उसके विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह आयत होता है। इस तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लिख पाएंगे। कि क्या करना रहता है, जो पूर्वार्ध वाला सेंटेंस रहता है उसको उत्तरार्ध बना देते हैं, और जो उत्तरार्ध रहता है उसको पूर्वार्ध। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्या होता है? तो ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि किसी कथन में जो पहले लिखा रहता है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को बदल दो, उसके स्थान को चेंज कर दो, लेकिन चेंज करते समय हमारा सेंटेंस भी अच्छे से बनना चाहिए, तो उसको बोलेंगे विलोम कथन। इधर देखिए, यहाँ पे जो पहले लिखा था पूर्वार्ध था उसको बाद में लिख दिया, उत्तरार्ध बना दिया, और जो बाद में लिखा था उत्तरार्ध उसको पहले लिख दिया पूर्वार्ध। ऐसे यहाँ जो पहले था पूर्वार्ध उसको यहाँ उत्तरार्ध बना दिया, और जो बाद में था उत्तरार्ध था उसको पूर्वार्ध बना दिया। सेम यहाँ पे देखिए, जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले। पूर्वार्ध को उत्तरार्ध और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध। ये जो पहले है उसको बाद में, पूर्वार्ध को उत्तरार्ध बना दिया, और जो बाद में था उसको पहले। तो पहले को बाद में, बाद को पहले। इस तरीके से है विलोम कथन।